आज हम लोग देखेंगे कैसे पिक को अपलोड करेंगे और कैसे कोई पिक्चर्स को सर्वर से डिलीट करेंगे। अपलोड और डिलीट दोनों देखेंगे। तो इसमें हम चलते हैं, एक अपलोड डेमो ऑलरेडी बना रखा है। cmd करके मैंने यहाँ से VS कोड ओपन कर लिया और VS कोड में एक एक फाइल को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कौन सी फाइल का क्या काम है। इसमें हमारे पास एक अपलोड नाम का फोल्डर दिया गया है जिसमें हमारी सारी पिक्स अपलोड की जाएंगी और एक हमारे पास एम्प्लॉय या इंडेक्स बना सकते हैं जिसमें एम्प्लॉय की आईडी कह सकते हैं, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है और उसी से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह है। और उसकी इमेजेस को हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड भी किया है, यहाँ पे जहाँ से वो अपनी इमेज को अपलोड कर सकता है। तो कैसे अपलोड करेंगे, इनपुट टाइप फाइल हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम इनपुट टाइप फाइल लगाएंगे तो हमें चूज करने के लिए इमेज को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसको अगर हम रन कराएंगे तो एक बार हमें पता चलेगा कि किस तरीके से आएगा। लोकल होस्ट किया और फोल्डर का नेम दे दिया यहाँ पे डेमो अपलोड करके। ये आई थिंक दैट कल वाला था, हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसमें हमने डेमो अपलोड का कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है जिसमें आईडी टेबल टैग का यूज करके डिज़ाइन किया गया है। आईडी दिया है, नेम दिया है, डिपार्टमेंट, सैलरी और यहाँ से इमेज को चूज करने के लिए दिया गया है जिसमें से हम लोग इमेज को क्या करेंगे। ये इनपुट टाइप फाइल के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हमने इनपुट टाइप फाइल लगाया है, टीडी में रो स्पैन लगा करके 3 रो को आपस में कंबाइंड किया है जहाँ पे हम इमेज को अपलोड करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो को कंबाइंड करके यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल यूज किया है जिसमें सेव बटन यूज किया। जैसे हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे ये हमसे चूज करने के लिए कहेगा इमेज कहाँ पे आपने रखी हुई है। तो हम यहाँ से कोई भी इमेज को अगर चूज करेंगे तो उस इमेजेस को हम यहाँ से अपलोड कराएंगे चूज करके। तो अपलोड कहाँ पे ये इमेज होगी, हमारे प्रोजेक्ट में जो हमने अपलोड नाम का फोल्डर लिया था वहाँ पे अपलोड होगा। तो एक इमेजेस को अपलोड करने के लिए पहले इमेजेस हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये सेव पे क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज हमारी कहाँ पे जाएगी, इस अपलोड वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे। तो इसमें हमने 4-5 इमेजेस ऑलरेडी रख रखा है। अगर हम यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सक्सेसफुली अपलोड करेगा और ये फिर से वापस उसी सेम पेज पे आ जाएगा और चेक करेंगे, देखते हैं ये इमेज आई कि नहीं। ये हमारी क्लासरूम के नाम से आ गई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इमेज में कोई भी चेंजेज नहीं हो रहा है, उसके नेम में कुछ ऐड ऑन नहीं किया गया है। जो इमेज हमने लिया था एज इट इज वो आ जाएगा। इसमें अगर हम दोबारा से वही सेम इमेज चूज करते हैं, देखिए यहाँ पे भी ओरिजिनल में भी क्लासरूम है। अगर हम दोबारा से सेम इमेज चूज करेंगे तो ये उसी एग्जिस्टिंग इमेज पे ओवरराइट कर देगा। दैट मीन्स जो इमेज हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी थी उसी को ओवरराइट कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि जितनी बार अपलोड करें हर बार वो इमेज यहाँ पे आती जाए तो इसके नेम में थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे हम नेम में चेंजेस करेंगे। बट अभी इसको समझेंगे कि कैसे हमने यहाँ से इसको अपलोड किया है और इसको हम यहाँ से चाहेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारी ये इमेज है, इस इमेज का हमें नाम चाहिए होगा डिलीट करने के लिए और यहाँ से इसमें हमने दिया है कि इंटर द फाइल नेम। जिस इमेज को डिलीट करना चाहते हैं उस इमेज का फाइल नेम डालेंगे और डिलीट बटन पे प्रेस करेंगे, सक्सेसफुली डिलीटेड। और यहाँ से
हमने रीडायरेक्ट कराना था, हमने सही से रीडायरेक्ट नहीं कराया है, इसलिए यहाँ पे अटक गया। एक बार चेक करते हैं, हमारे पास यहाँ से देखिए क्लासरूम वाली इमेज डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ से अगर हमें ये वाली इमेज को डिलीट करना है तो फिर इस इमेज का नाम हमें यहाँ से चाहिए होगा। कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और फिर से हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे जहाँ पे हमने डिलीट करने के लिए लिखा था, इसको फिर से पेस्ट करेंगे इमेज का नेम। अच्छा, इसमें रीडायरेक्ट क्यों नहीं किया था, इसका कोड देखना है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने क्या किया है कि अगर हमने बटन सेव पे क्लिक होगा तो इसके एक्शन में हमने लिव फोल्डर के अंदर, लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर एक फंक्शन डॉट पी बनाया है, जिस पे सेव क्लिक करने पे ये मूव कर रहा है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी इमेज को अपलोड करना है सर्वर पे तो इनक्रिप्ट टाइप हमें मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कंपलसरी है और मेथड पोस्ट देना ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हम डिलीट करने की बात करें तो डिलीट करने के लिए भी आपको इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना पड़ेगा, मेथड आपको पोस्ट देना पड़ेगा और एक्शन में भी हमने सेम पाथ दिया है लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर फंक्शन डॉट पी। जैसे ही हम डिलीट बटन पे प्रेस करेंगे ये इस फाइल के पास जाएगा। ये फाइल हमारी कहाँ पे है, लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर फंक्शन डॉट पी। यहाँ पे दो फंक्शन बनाए गए हैं, एक अपलोड इमेज का, एक डिलीट इमेज का। अपलोड इमेज कब चलेगा, डिलीट इमेज कब चलेगा, ये नीचे डिफाइन किया गया है कि अगर हमने बटन सेव पे प्रेस किया है तो अपलोड इमेज आपका चलेगा। अगर हमने बटन डिलीट का प्रेस किया है तो डिलीट इमेज वाला फंक्शन चलेगा। तो हमने यहाँ पे डिलीट इमेज का हमने जैसे ही प्रेस किया था तो ये हमारा एक फंक्शन यहाँ पे यूज किया जाता है अनलिंक। अनलिंक में क्या करेगा, उस इमेज का नाम उसे चाहिए होगा बस। जैसे उस इमेज का नाम हम अनलिंक वाले फंक्शन में पास करेंगे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये जाएगा, इस इमेज को ढूंढेगा। अगर ये इमेज मिल जाएगी यहाँ पे इसको तो उसको वहाँ से रिमूव कर देगा और ये हमारा मैसेज अलर्ट कर देगा। और हमने यहाँ पे एक फिर से स्क्रिप्ट की देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस हो गई थी लास्ट टाइम पे जो रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहा था। स्क्रिप्ट विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ एम्प्लॉय डॉट पी एच पी, फिर से इसको हमें मेन पेज पे रिडायरेक्ट करना था। तो यहाँ पे एक आर मिस हो गया था इसलिए रिडायरेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे हमने सेव के टाइम पे क्या कोड लिखा है, सेव के टाइम पे हमने फाइल का नेम, जिस जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डॉलर अंडरस्कोर फाइल एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। जैसे डॉलर अंडरस्कोर गेट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट होता है, उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे हमने किसी टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेना आता है तो डॉलर अंडरस्कोर गेट या पोस्ट डिपेंड करेगा कि हमने मेथड यहाँ पे क्या लिया था और इसका नाम क्या दिया था। तो डिलीट करते टाइम हमने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स था इसलिए हमने यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम दिया है जिससे हमें इमेज का नाम मिल जाएगा। डॉलर गेट या पोस्ट ये सिंगल डायमेंशनल एरे होता है, बट अगर हम यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल की बात करें, इनपुट टाइप फाइल की बात करें तो ये हमारा वैल्यू लेने के लिए आपको टू डायमेंशनल एरे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जहाँ पे आपको ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल प्री डिफाइन सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, टू डायमेंशनल एरे आपको अवेलेबल कराएगा। इसमें ये वाला पैरामीटर आपके HTML पे डिपेंड करेगा जो हमने यहाँ पे नाम दिया है इनपुट टाइप फाइल का, और ये वाला पैरामीटर आपका बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स होता है। जब भी किसी इमेज फाइल का नाम चाहिए होगा तो हमें नेम यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तो हमें वो नाम यहाँ पे रिटर्न कर देगा फाइल का। ऐसे सिमिलर उस इमेज का लोकेशन अगर हमें चाहिए तो ये भी हमारा डिपेंड करेगा कि HTML में हमने नाम क्या दिया है उस इनपुट टाइप फाइल का। और नेक्स्ट पैरामीटर ये फिक्स होता है किसी भी इनपुट टाइप फाइल से
उसकी लोकेशन को पिक करने के लिए। तो ये हमारा नेम रिटर्न करेगा, ये हमारा लोकेशन। अगर हमारे इमेज यहाँ पे नेम मिलता है तो ये मूव अपलोड फाइल, ये हमारा क्या करेगा, अगर सक्सेसफुली अगर ये अपलोड कर देगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इस इमेज को, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं सक्सेसफुली अपलोड कर पाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको इफ में पास किया है। और ये सारा फंक्शन कब चलेगा, ये सारा फंक्शन तब चलेगा जब बटन हमारा सेव पे प्रेस होगा। और ये बटन सेव हमारी कहाँ से प्रेस होगी, ये हमारा इस वाले फाइल में बटन सेव हमने दिया है, जो PHP की फाइल हमने डिज़ाइन की है। यहाँ से जैसे बटन सेव प्रेस करेंगे इसका एक्शन एक्टिवेट होगा, और एक्शन एक्टिवेट होगा तो लाइब्रेरी वाले फोल्डर में जाएगा और फंक्शन डॉट PHP को रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ आएगा तो इसको चेक करेगा, अच्छा बटन सेव प्रेस हुआ है तो अपलोड इमेज को कॉल करेगा। यहाँ से ये इमेज फाइल का नाम लेगा, पिक करेगा, लोकेशन पिक करेगा और उसको यहाँ से अपलोड कर देगा पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे हमने ये पाथ दिया है इसको। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करेगा, अपलोड कर देगा। तो ये तो सिंपल एक एक्टिविटी है कि कैसे हम इमेज को अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे। सर्वर का मतलब है ये हमारा लोकल होस्ट जहाँ पे हमारी htdocs की फाइल है, htdocs का फोल्डर है, इसके अंदर ये लाइब्रेरी का हमारा ये फंक्शंस डॉट php है और अपलोड डॉट php ये है, ये हमारा लोकल सर्वर है। इसी पे आपको ला करके यहाँ पे अपलोड करेगा। यहाँ पे इमेज का नाम जो भी आप चूज करेंगे वही एज इट इज रहेगा। अगर आप बार बार सेम इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो प्रीवियस इमेज को ओवरराइट करता रहेगा। यहाँ पे क्योंकि हमने इमेज के नेम में कोई भी फेर बदल नहीं किया है, जो इमेज का नेम हमने वहाँ से लिया है एज इट इज यहाँ पे हमने पिक करके इसको हमने यहाँ से अपलोड करा दिया है। तो आई होप दैट अपलोड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ये क्लियर हो चुका होगा। इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए एक दूसरे एग्जांपल को डिस्कस करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि फाइल नेम जो अभी यहाँ पे जो हम अपलोड कर रहे हैं, अगर हम इसमें देखें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें अगर हम इमेज की जगह पे मान लीजिए इन केस अगर हमने कोई HTML की फाइल ही सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जैसे हमारे पास HTML की फाइल सेलेक्ट कर लिया next.html और हमने ओपन कर दिया और इसको सेव पे क्लिक कर दिया, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आप यहाँ पे जा करके चेक करोगे तो ये HTML वाली फाइल को भी इधर अपलोड कर देगा, मतलब एनी काइंड ऑफ फाइल्स दैट अपलोडेड। यहाँ पे क्योंकि हमने इसका एक्सटेंशन चेक नहीं किया है, तो आप इसमें कोई भी मान लीजिए हमारे पास कोई सेटिंग की भी फाइल हो सकती है। यहाँ पे एक्सेस नहीं है, थोड़ा सा हम लोग दूसरे में चलते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी टाइप की फाइल रहेगी, ये आसानी से उसको, जैसे यहाँ पे पाइथन की फाइल है, इसको सेलेक्ट किया और ओपन किया और सेव पे क्लिक किया तो ये पाइथन वाली फाइल को भी अपलोड कर देगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें चेक नहीं किया है इमेज है या कोई फाइल है। फाइल होनी चाहिए बस, क्योंकि इनपुट टाइप फाइल इसको यही कहता है कि आपके पास फाइल होनी चाहिए बस, तो ये इसको अपलोड कर देगा, मूव अपलोड फाइल। इसी चीज़ को थोड़ा सा हम समझेंगे, देखेंगे कि कैसे केवल जेपीजी इमेज पीएनजी इमेज को ही हम अपलोड कर सकते हैं, किसी और फाइल को कैसे अवॉइड करेंगे। तो एक नए एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इसी में। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोफाइल अपलोड के नाम से आपको मिलेगा। इसमें जितने फोल्डर्स हैं ये सारे यूजलेस फोल्डर्स हैं, जिसमें से केवल और केवल दो फोल्डर, एक फोल्डर हमारा अपलोड फोल्डर यूज किया गया है और एक इंडेक्स फाइल यूज की गई है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम पे कि अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है तो आप अपने प्रोजेक्ट में फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ एडमिन पैनल के लिए अलग से एडमिन फोल्डर बना लीजिए, जिसमें एडमिन से रिलेटेड फाइल रखेंगे, CSS से रिलेटेड यहाँ पे रखेंगे, JS से रिलेटेड यहाँ पे, प्लगइन या लाइब्रेरी आपको बनाना है तो अलग से फोल्डर बना लीजिए, सर्विस है तो सर्विस बना लीजिए। अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, ये सारे फोल्डर्स को आप हटा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास
केवल इसी एक फोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस एग्ज़ाम्पल में हम फिर से CMD ओपन करते हैं और VS कोड को अगेन कंटिन्यू करते हुए इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, जो अभी हम लोगों ने किया था इमेज अपलोड करने के लिए। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट इमेज ली गई है। ये डिफ़ॉल्ट इमेज हमने डिस्प्ले करा के वहाँ पे चेक किया है। जैसे इस वाले एक्सरसाइज में हमने इमेज को कहीं डिस्प्ले नहीं कराया है, बट अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें हमने इमेज को डिस्प्ले भी कराया है। और वो इमेज को डिस्प्ले कहाँ पे कराया है, इसी में एक बार चेक करते हैं। यहाँ से हमने लोकल होस्ट लिखा और फोल्डर का नाम पास किया। यहाँ पे ये देखिए हमारा ये डिफ़ॉल्ट इमेज है जो डिस्प्ले हो रही है। और इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे चूज फाइल लिख के आ रहा था, बट इसमें चूज फाइल लिख के नहीं आ रहा है। तो ये चूज फाइल हटाया कैसे गया यहाँ से? क्या इसमें इनपुट टाइप फाइल यूज किया गया है? तो क्या इसमें कोई और चीज़ यूज की गई? नहीं, इसमें भी इनपुट टाइप फाइल यूज किया गया है, बट इसको हमने CSS का इस्तेमाल करके उस चूज फाइल को डिस्प्ले नन किया गया है। कहाँ से किया गया है? देखिए HTML में चलते हैं। यहाँ पे भी हमने इनपुट टाइप फाइल ही यूज किया है, बट एक आईडी हमने दे रखी है। इस आईडी के क्लिक इवेंट पे, इस आईडी के क्लिक इवेंट्स पे हमने क्या किया है, इसी को यहाँ पे कॉल कराया था इस आईडी को। बट इसमें जो हमने चूज फाइल की बात कर रहे थे, इसको हमने यहाँ पे स्टाइल लगाया है इनलाइन CSS डिस्प्ले नन। अगर हम इसको हटा देंगे तो यहाँ से आप देखोगे कि इसमें भी चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसी CSS के थ्रू हमने उस चीज़ को क्या किया, अवॉइड किया है। यहाँ पे भी हमने फॉर्म में इनक्रिप्ट मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा यूज किया है। मेथड पोस्ट यूज किया गया, क्योंकि किसी भी इमेज को अपलोड करने के लिए ये दो चीज़ें आपको कंपलसरी होती हैं, ये चीज़ें आपको लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हमने जैसे ही बटन सेव पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बटन पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा किसी दूसरे पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, सेम फाइल पे ही रहेगा। तो सेम फाइल पे रहेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर बटन सेव हमारा प्रेस हुआ है तो ये अपलोड इमेज को कॉल करेगा। अपलोड इमेज हमारा ये फंक्शन है। इसमें भी आपको यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट इमेज पहले से ले रखी है, जो हमारे पास इसमें विजिबल हो रही है यहाँ पे। और इस इमेज का नाम हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको ये डिफ़ॉल्ट इमेज हमने ऑलरेडी पहले से ले रखी है। इसी इमेज का नाम हमने यहाँ पे पास किया है और ये हमारे सर्वर का पाथ है। इसमें ध्यान देना होता है कि जो ये फोल्डर का नाम हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, वही सेम फोल्डर का नाम हमारा यहाँ पे होना चाहिए प्रोजेक्ट के नेम में, जो htdocs के अंदर हमने फोल्डर लिया है। ये हमारा सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको सर्वर के पाथ में दिक्कत आ जाएगी, जिससे आपकी जो इमेज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले आप करा पा रहे हो, ये डिस्प्ले नहीं करा पाओगे, क्योंकि इसको लोकेशन चाहिए। और लोकेशंस के लिए यहाँ पे देखिए सेम सर्वर पाथ को हमने नीचे यूज किया है डिफ़ॉल्ट इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। देखिए यहाँ पे डॉलर सर्वर पाथ के अंदर अपलोड इमेज, अपलोड नाम का फोल्डर है और ये हमारी इमेज का नाम है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है और जैसे ही इस इमेज पे हम क्लिक करेंगे, ये किस पे रिडायरेक्ट कराएगा, इस वाले फंक्शन पे। और जैसे ही फंक्शन पे जाएंगे, ये इस वाले इनपुट टाइप फाइल पे क्लिक इवेंट का काम करा देगा। मीन्स क्लिक इवेंट को एक्टिवेट कर देगा जैसे ये वाला कोड चलेगा। और जैसे क्लिक इवेंट एक्टिवेट होगा
तो आपका यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते थे तो ये ब्राउज का ऑप्शन खुल के आता था। तो ये जैसे क्लिक इवेंट एक्टिवेट होगा ऑटोमेटिक आपका वो ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम क्लिक करेंगे इमेज पे, क्लिक करेंगे इमेज पे, बट एक्टिवेट कौन सा हो जाएगा, इनपुट टाइप फाइल। देखिए हमने क्लिक कहाँ पे किया है, इमेज पे, और जैसे इमेज पे यहाँ पे इनपुट इमेज एसआरसी दिया है, इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे ये फटाक से जाएगा इस वाले लाइन ऑफ कोड पे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्या करेगा, इस आईडी पे क्लिक इवेंट कॉल करा देगा, और जैसे ये क्लिक इवेंट कॉल करेगा आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ये वाला इनपुट टाइप फाइल। तो यहाँ से जैसे ये ब्राउज करेंगे ये आ जाएगा, और इसके बाद जैसे ही हमने यहाँ से चूज करेंगे इमेज तो ऑटोमेटिक ले लेगा इमेज। देन हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे इमेज को चूज करने के बाद तो देन ये हमारा फाइनली कोड चलेगा। इसमें दोनों चीज़ें सेम की गई है, इमेज का नाम पिक किया गया है, लोकेशन पिक किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोड किया गया है डॉट के थ्रू। दैट मीन्स इमेज के नेम को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहला हमारा ये इमेज का नाम रहेगा, दूसरा उसका एक्सटेंशन रहेगा, जिसमें हमने चेक किया है कि जेपीजी है कि पीएनजी है, वो यहाँ पे चेक किया है। क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में इमेज का नाम आएगा जो 0 वाले लोकेशंस पे जाएगा, और 1 वाले पार्ट पे ये आएगा एक्सटेंशन। अगर जेपीजी है या पीएनजी है तभी इसको अपलोड करेगा, अदरवाइज ये मैसेज दे देगा इनवैलिड इमेज फाइल। और इसमें एक चीज़ और हमने यहाँ पे किया है कि इमेज के नेम में 0 वाले पोर्शन का मतलब है इमेज का नेम में हमने एक रैंडम नंबर ऐड करने का प्रयास किया है टाइम फंक्शन का यूज करके। इससे ये होगा कि आपकी इमेजेस जितनी बार अपलोड करोगे, सेम इमेज को अपलोड करोगे बार बार, तो सेम इमेज को बार बार अपलोड करेगा। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप इस तरीके से आप टाइम फंक्शंस का यूज करके उसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि सेम इमेज को बार बार अपलोड कर सकते हो। अगर आपको सेम इमेज को बार बार अपलोड नहीं करना है तो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि उसमें किसी भी तरीके के फाइल के नेम में कोई भी फेरबदल नहीं किया था, तो आप एज इट इज रखोगे तो प्रीवियस फाइल को ओवरराइट कर देगा अगर सेम फाइल का नाम होगा तो। बट इसमें दिक्कत ये होती है जैसे मान लीजिए दो एम्प्लॉय या दो यूजर ने सेम नाम से इमेज को अपलोड किया तो आपकी इमेज ओवरराइट हो जाएगी। जैसे पहले राकेश ने अपलोड किया अपनी इमेज rk.jpg, और उसी के बाद रमेश ने किया सेम इमेज को, बट उसकी भी इमेज का नाम था rk.jpg। तो अब वो दूसरी बार जब इमेज अपलोड होगी तो राकेश की इमेज को ओवरराइट कर देगा और केवल रमेश की इमेज रह जाएगी। इसीलिए यहाँ पे रैंडम टाइम अटैच किया जाता है जिससे कि सेम इमेज का नाम रहने पर भी हम उस इमेज को मल्टीपल टाइम रख सके। और इसी के साथ इसी में डेटाबेस का भी अगर काम करना रहेगा तो आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करके उस इमेज का नाम, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि वहाँ पे डिलीट करना होता था तो केवल हमें इमेज का नाम चाहिए होती है, तो डेटाबेस में हम केवल इमेज का नाम स्टोर कराएंगे। तो आप उस इमेज को डिलीट भी कर सकते हो, अपलोड अपडेट भी कर सकते हो। सेम इमेज का नाम रहेगा तो अपडेट हो जाएगा, और अगर इमेज का नाम डिफरेंट रहेगा तो वो दोनों को रख लेगा। देखिए इसमें जो हम सर्वर की बात करेंगे तो सर्वर का मतलब एक होता है हमारे पास वेब सर्वर में, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक सर्वर का ये हमारा ये htdocs एक हमारा सर्वर है, और डेटाबेस सर्वर अलग होता है और पीएचपी का सर्वर अलग है। डेटाबेस सर्वर अलग है और पीएचपी का सर्वर अलग है। अगर हम कोई इमेज अपलोड करेंगे तो हमारे ये प्रोजेक्ट के अंदर इमेज अपलोड होती है, और जो हमारे इमेज का नाम जो होता है वो डेटाबेस सर्वर में भी इसके साथ में सेव कराई जाती है। तो डेटाबेस सर्वर हम php माई एडमिन से मैनेज करते हैं,
जहाँ पे हमारे पास पीएचपी में टेबल, पीएचपी माई एडमिन में टेबल बनेगा, डेटाबेस बनेगा और वहाँ पे इमेज का नाम स्टोर किया जाएगा। वहाँ पे केवल इमेज का नाम रहेगा, बट फिजिकली जो हमारी इमेज होती है वो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर ही होल्ड होती है। सर एक बार करके ठीक है सर। डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ भी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। बाकी इसमें अगर कोई डाउट्स रहेगा तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है ठीक है सर। ओके ओके बाय।